नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल TNA। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए आपको लेकर चलते हैं धमतरी शहर की ताजा तरीन खबरों के सफर पर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मां अंगार मोती मंदिर पहुंचे भक्तों ने हाथी की दहशत है। मंदिर ट्रस्ट लगातार अनाउंसमेंट कर रहा है। गंगरेल रास्ते से ही जाने की मुनादी की जा रही है। भक्त हाथी के विचरण को मान्यता मान रहे हैं। मंदिर के आसपास वन विभाग बैनर पोस्टर लगाकर भक्तों को आगाह कर रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट ने कहा कि 20 वॉलेंटियर्स मशाल लेकर भक्तों को सुरक्षित रखने मशाल रैली निकालते हैं। दरअसल धमतरी जिले के गंगरेल बांध में करीब 20 दिनों से ज्यादा होने को है, जहां पर एक दंतैल हाथी का विचरण गंगरेल इलाके में हो रहा है। इसी बीच नवरात्र पर भी चल रहा है और नवरात्र में दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु मां अंगार मोती का दर्शन कर रहे हैं। इसी बीच धमतरी के गंगरेल बांध स्थित मां अंगार मोती माता मंदिर ट्रस्ट के द्वारा अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि श्रद्धालु गंगरेल के रास्ते से ही मंदिर की ओर प्रवेश करें और गंगरेल के रास्ते से ही वापस लौटे, न कि कोई अन्य रास्ते से जाए, जिससे श्रद्धालुओं को तकलीफों का सामना करना पड़े। क्रिकेट और रास्ता से उधर कोई नहीं जाएंगे। सभी सागर निवेदन, क्योंकि हाथी का आगमन इधर बाजू में आ चुका है, तो सभी से सागर निवेदन सावधानी बरतेंगे और रात में ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो सावधानी बरतते ही इधर आप गंगरेल रास्ता से ही जाएंगे। क्रिकेट और रास्ता से कोई नहीं जाएंगे। श्रद्धालुओं का कहना है कि हाथी गजराज का स्वरूप है, जिसको गणेश भगवान माना जाता है, और हाथी का दर्शन गंगरेल में हुआ और सुबह सुबह हाथी निकला हुआ था। श्रद्धालुओं ने कहा कि मान्यता यह भी है कि लोग ही इसी चीज को मानते हैं कि मां अंगार मोती के दर्शन करने स्वयं गजराज पधारे हैं। पहले आप सुने थे कि हाथी भी मौजूद है? हाँ, मैंने देखा था सोशल मीडिया में हाथी वगैरह मौजूद है, लेकिन यहाँ के वन विभाग वाले हैं और जो पुलिस एकदम सही से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे से दर्शन के साथ जो पुलिस हाँ, यहाँ पे ना हाथी तो गजराज का स्वरूप है, गणेश भगवान का एक रूप माना जाता है। तो हाथी का यहाँ पे दर्शन हुआ है नाइट में, मतलब पूरा 4-5 बजे के बीच में यहाँ हाथी निकला हुआ था। मान्यता ये है कि यहाँ के लोग इस चीज को मानते हैं कि माता रानी का दर्शन करने के लिए हाथी खुद स्वयं गणेश खुद माता रानी का दर्शन करने के लिए हाथी का स्वरूप लेके आए थे। आप सोचे नहीं कि हाथी है? अब ये है कि यदि किसी चीज को हम करेंगे तो वो हमको डराता है, और यदि उसके लिए हम भक्ति लेके निकले हैं, यदि यहाँ पे शेर भी आ जाता तो हम ये सोच के निकलते कि नहीं, तो माता रानी का वाहन है, तो हमको अच्छे से हमारे मन का डर भाग जाता। और ये है कि अगर हम सोच के निकलते हैं नहीं तो एक जानवर का स्वरूप है तो हमको मार देगा करके, ये तो इससे डर आ ही जाता है। कहीं ना कहीं आपको मन में सब भी लगा होगा। दहशत ये था कि यहाँ पब्लिक प्लेस है और पब्लिक प्लेस में ऐसा है कि थोड़ा सा भगदड़ हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि इसको शालीनता से अगर यदि अपने मन में बैठा के रखो कि नहीं, इस भगदड़ में हमको बीच में हमको भगदड़ खुद नहीं बचाना है। यदि अपने मन में डर रखोगे तो भगदड़ हो ही जाएगा, और यदि अपने मन से डर भगा दोगे तो भगदड़ नहीं भी होगा। मां अंगार मोती मंदिर पुजारी तुकाराम मरकाम ने कहा कि नवरात्र पर्व में मंदिर प्रांगण में गजराज का आसपास विचरण हो रहा है। माता का आशीर्वाद है कि अभी तक किसी भी दर्शनार्थी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। माता का दर्शन करने के लिए लाखों भक्त आ रहे हैं और जा रहे हैं, जिनको दूर दराज से सचेत भी किया जा रहा है कि माता अंगार मोती मंदिर के आसपास हाथी का विचरण हो रहा है, जिसके चलते अपने आप से सुरक्षित रहे और जल्दी से वापस भी चले जाएं। ऐसा सभी को सचेत किया जा रहा है। हमारे नवरात्र पर हमारे मंदिर प्रांगण में जो गजराज जी यही कहीं विचरण हो रहे हैं,
और माता जी का दर्शन कर रहे हैं। और आज भी और कल भी माता जी का दर्शन करके जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे दर्शनार्थी कोई सज्जन को अभी तक कोई क्षति नहीं पहुंचाए हैं, कोई क्षति नहीं पहुंचाए हैं। अभी मंदिर ट्रस्ट द्वारा कितना सजग किया जा रहा है लोगों को? अब देखो ऐसा है कि भाई हमारे मंदिर स्थान में यहाँ लाखों भक्त तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनको दूर दराज से सचेत कर रहे हैं कि हमारे जो प्रांगण में या हमारे आसपास में हाथी का विचरण हो रहा है, आप अपने आप में सुरक्षित के लिए आप जल्दी से चले जाओ या अपन सुरक्षित अपने आप कर सकते हो, ऐसे करके सबको सचेत कर रहे हैं। मां अंगार मोती मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जिवराखन लाल मराई ने बताया कि गेट से ही हाथी ने माता को प्रणाम किया, 2 बार हुंकार लगाया और फिर वापस चला गया। उसके बाद भी ट्रस्ट के द्वारा 20 वॉलेंटियर लगे हुए हैं। जिस दिन महसूस होगा मशाल जलाकर हाथी को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं। अभी एक इस क्षेत्र में गजराज हाथी और शेर एक गोंडवाना गोंड समाज का एक राज्य चिन्ह है। गोंडवाना राज्य चिन्ह, हाथी ऊपर शेर एक चिन्ह है। शायद आप लोग को ध्यान होगा तो आदिवासी समाज जानता है गोंडवाना का क्या चिन्ह है। ऐसा जब किसी से पूछेंगे तो हाथी के ऊपर शेर बैठा है। तभी गजराज घूम रहे हैं। उस दिन भी 3-4 दिन पहले 9:30 बजे रात को आ गया था। जब गेट में आप लोग देखे होंगे तो वहाँ शेर है, हमारा ऑलरेडी शेर बना हुआ है। तो गजराज इधर आया नहीं, हिम्मत नहीं किया। माता की इतना कृपा है, माता की इतना आशीर्वाद है कि जो गजराज जो आया था वो गेट से ही हाथी का प्रणाम किया, 2 बार हुंकार लगाया और फिर वापस चला गया। उसके बाद भी हम लोग ट्रस्ट की ओर से 20 वॉलेंटियर कंटिन्यू, ये हमारा 8.5 एकड़ का जमीन है, 8.5 एकड़ जमीन को घेरा करके हम लोग रखे हैं। हमारा 20 वॉलेंटियर मसाल रेडी है उसके पास। उनको जिस दिन ऐसा महसूस होगा तो मसाल जला के हाथी को व्यवस्थित करने का कोशिश करेंगे। और सभी एक्सपर्ट लोग हैं, 20 वॉलेंटियर जो हमारे हैं ना, सभी एक्सपर्ट हैं। और 20 लड़के चारों तरफ से इसको कैंपस को घेर के रखें ताकि किसी प्रकार कोई भी श्रद्धालु को तकलीफ ना हो, असुविधा ना हो, इस बात को विशेष ध्यान रखा गया है। इधर मेन पार्किंग तक के लाइट का व्यवस्था किया गया है, इधर मचान हट तक के लाइट का व्यवस्था किया गया है, इधर पीछे भी हम लोग लाइट की व्यवस्था किए हैं। और हमारा वॉलेंटियर कंटिन्यू उसके ऊपर लगा हुआ। माइक से बताया जा रहा है, माइक से भी अलर्ट नहीं, माइक से हर एक 10 मिनट में हमारा अनाउंस होता है। हाथी की लोकेशन ले रहे हैं, हमारा जो एक्सपर्ट लोग है सबके पास मोबाइल है, मोबाइल से उसका लोकेशन आ रहा है तो उसका हर एक 10 मिनट में माइक से हम एक बार अनाउंस करते हैं। हाथी की लोकेशन हम लोग 10-10, 15 मिनट में आम श्रद्धालु को आगाह कर रहे हैं कि हाथी की पोजीशन ये है। अभी आगाह हुआ था 10 मिनट पहले आपसे बात होने पहले कि खिरकी टोला जो डायरेक्ट रास्ता जा रहा है उधर से ना जाए, आप बेंद्रागांव होंगे, भड़गांव होंगे, आप खिरकी टोला तरफ का गंतव्य को जाए, ये वाला रास्ता को अभी बंद कर दिया गया है। ऐसा करके हम लोग कंटिन्यू उसको बात कर। आपको बता दें कि सिंगल दंतैल हाथी महाराष्ट्र से गंगरेल की ओर पहुंचा है और गंगरेल इलाके में करीब 20 दिनों से विचरण कर रहा है। बीते दिनों पहले हाथी मां अंगार मोती माता मंदिर में प्रवेश द्वार तक पहुंच चुका था, लेकिन वह मंदिर की ओर नहीं गया, जिससे श्रद्धालुओं में दहशत थी। वापस लौटने पर श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली। अब फिर दंतैल हाथी मां अंगार मोती मंदिर के आसपास से विचरण कर रहा है। मंदिर के आसपास ही हाथी घात लगाए बैठा हुआ है। इसके लिए वन विभाग की टीम लगी हुई है और लगातार गांव-गांव सहित श्रद्धालुओं को मुनादी कर रही है। साथ ही मां अंगार मोती मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भी भक्तों को आगाह किया जा रहा है और लगातार अनाउंसमेंट के माध्यम से कहा जा रहा है कि जिस ओर हाथी मौजूद है उस ओर जाना मना है। इधर वन विभाग की टीम भी मां अंगार मोती मंदिर सहित गंगरेल इलाके में जितने भी दुर्गा पंडाल है
वहां पर लोगों को माइक सिस्टम में वन विभाग की टीम ग्रामीणों को हिदायत दे रही है कि वह हाथी कभी भी दुर्गा पंडाल की ओर आ सकता है और ग्रामीण से श्रद्धालु सुरक्षित रहें और हाथी आने पर वन विभाग की टीम को तत्काल सूचना दें। समस्त ग्रामवासी ग्राम चुमरा बहार को सूचित किया जाता है कि आपके गांव से लगे हुए जंगल में एक दंतैल हाथी विचरण कर रहा है। रात्रि में और सुबह जल्दी जंगल तरफ नहीं जाना है, खेत खाल भी नहीं जाना है, सतर्क होकर जाना है। रात में घर के बाहर उठ के बैठे नहीं रहना है। हाथी किसी भी तरफ से आप लोगों के आसपास से गुजर सकता है, इसलिए सतर्कता बरतें और एक दूसरे को भी सूचना दें हाथी इस क्षेत्र में है। जो भी गांव से बाहर गया हुआ है व्यक्ति, उसको भी जिस माध्यम से सूचित कर सकते हैं सूचना दें कि सतर्क होकर के घर आए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन और आपको प्रभावित करने वाली खबरें। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ टीएनए न्यूज पर। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। टीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ टीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है टीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,